नमस्कार, दिस इज़ रविंदर सिंह राव। आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर बातचीत करते हैं। श्याम बेनेगल। पहले भी हमने 2 वीडियो इंडियन फिल्म्स के बारे में बताए हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हमारे चले गए जिनका योगदान भूले नहीं भूल सकते। श्याम बेनेगल उसी शहर में जन्मे जिसके साथ आजकल मेरा सीधा संबंध है, हैदराबाद। एमए इकोनॉमिक्स करके हिंदुस्तान लीवर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफी के साथ उन्होंने अपना पहला कदम फिल्म इंडस्ट्री में डाला। दोस्तों, 1970 और 80 का दशक, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड हिंदुस्तान में कहते हैं, कला के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस समय हरित क्रांति ने एक काम ये कर दिया था कि लोगों के पेट में रोटी डाल दी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, देश में थोड़ी उथल पुथल भी थी, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया था, स्थितियां बदलती जा रही थी। अब समाज 2 वर्गों में नहीं बटा था, शोषक और शोषित। अब एक और जो अपनी दशा बदलने के लिए संघर्ष में था। और श्याम बेनेगल ने इन्हीं बिंदुओं को लेकर पहली अपनी फिल्म बनाई अंकुर के नाम से, और पहली फिल्म ने धमाका कर दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्याम बेनेगल की विशेष बात यह थी कि उसके अब जो चरित्र थे, सिनेमा के कैरेक्टर्स थे, वो आम आदमी थे, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, शोषक वर्ग, आम महिलाएं और उनकी समस्याएं। श्याम बेनेगल का बहुत बड़ा योगदान ये है, उन्होंने चरित्र जैसे थे वैसे के वैसे सिल्वर स्क्रीन के ऊपर पैदा किए। उन्होंने कैरेक्टर्स में जो कमियां थी, उन कमियों के साथ ही उस कैरेक्टर का फिल्मीकरण किया। उनकी विशेष जो फिल्में हैं उनके नाम मैं गिनाता हूं: अंकुर, जनून, मंडी, भूमिका, मम्मो, जुबैदा, मंथन, सरदारी बेगम, सूरज का 7वां घोड़ा, वेलकम टू सज्जनपुर, मुजीब एक राष्ट्र का निर्माण। ये विशेष फिल्में थी। ये बात मानी जाती है और ये बात सत्य भी है कि साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होते हैं। दे आर द मिरर्स ऑफ सोसाइटी, देयर इकोनॉमिक, देयर पॉलिटिकल, देयर सोशल स्ट्रक्चर। और समाज के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, उस बदलाव को सिनेमा के माध्यम से दिखाना ही एक सही सिनेमेटोग्राफर का धर्म बनता है। हमारे समाज में बहुत बड़ी बड़ी बुराइयां, जैसे छुआछूत,
जैसे शोषण, अशिक्षा, पर्दा, इस तरह के जो व्यभिचार और बुराइयां समाज में आ गई थी, उनको ठीक से दिखाने और उनको दूर करने में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है। कॉमर्शियल सिनेमा जो काम कर रहा था, उसके सामने 1970 और 80 के दशक में एक चुनौती आ गई जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते थे। पैरेलल सिनेमा में कलात्मक फिल्में जो ज़्यादा पैसा नहीं कमाती थी, वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी उनका बहुत ठीक हो गया था। उदाहरण के तौर पर जैसे मंथन फिल्म बनाई, अमूल कोऑपरेटिव सिस्टम जॉर्ज कुरियन के साथ जो विचार लिया इन्होंने, वहाँ किसानों ने और उसमें भी महिलाओं ने जो कोऑपरेटिव बना रखी थी, उन्होंने एक तरह से चंदा करके अपनी कमाई का मंथन फिल्म को फाइनेंस किया। ये था कोऑपरेटिव मूवमेंट। और कोऑपरेटिव मूवमेंट हिंदुस्तान की आत्मा है। बार बार कहा जाता है कोऑपरेटिव मूवमेंट में, स्लोगन भी एक टैग बन गया है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये आत्मा थी। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो काम बहुत बड़े राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकी, बहुत बड़े महापुरुष नहीं कर सके, वो नॉन पॉलिटिकल आदमियों ने हिंदुस्तान में किया है। इसका एक नाम जो जॉर्ज कुरियन का भी है, जिसने व्हाइट रेवोल्यूशन बनाई। एक नाम डॉक्टर स्वामीनाथन का भी है, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान का दिया। एक नाम नंदन नीलकनी का भी है, जिन्होंने आधार कार्ड दिया। एक नाम साराभाई का भी है, जिन्होंने एयर स्पेस को एक्सपेंड किया। मिसाइल मैन का नाम सभी आप लोग जानते हैं। ये सब लोग नॉन पॉलिटिकल थे, और इन्हीं में एक नाम आप आज के हमारे नायक कह सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन में, सिनेमा के परिवर्तन में अगर किसी का नाम है तो श्याम बेनेगल का नाम। अगर आपने श्याम बेनेगल की कोई फिल्म नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, इनकी 3 फिल्म जरूर देख लें। अंकुर, मंथन और मंडी। भूमिका भी इनकी बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये आपके सोचने का तरीका बदलेंगी। मैं क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ाता रहा और उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, सिनेमा और ज्योग्राफी दोनों ही के साथ है, ऑब्जर्वेशन के साथ जुड़ी हुई है। जितना घूमोगे उतना सीखोगे, जितने लोगों से मिलोगे उतना सीखोगे। और ज्योग्राफी लाइज अंडर द फुट ऑफ ए ज्योग्राफर, यानी पाँव के नीचे जिस तरह धरातल पड़ा हुआ है, पर्वत पठार और मैदान, नदियाँ नाले, इसी तरह से पूरा समाज और उसके जितने भी कैरेक्टर हैं, वही सिनेमा बनाने वाले का सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर होता है। वहाँ से ही विचार आते हैं, वहाँ से ही कैरेक्टर बनते हैं। रियलिज्म जैसा है वैसे का वैसा दिखाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर लोगों पर लिखा हुआ है, लेट ट्रूथ प्रिवेल, सच्चाई को फैलने दो। और सिनेमेटोग्राफी में भी सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, लेट ट्रूथ प्रिवेल, जैसी स्थिति है वैसे का वैसा बताओ। श्याम बेनेगल का एक काम और बड़ा है, वो है भारत एक खोज। एक सीरियल आता था
और ये समझो जिन लोगों की हिस्ट्री की पृष्ठभूमि नहीं है वो लोग ये सीरियल जरूर देख लें। ये एक बहुत ही अच्छा रिसर्च डॉक्यूमेंट था और कुछ एक एपिसोड तो इसके बड़े क्लासिक हैं। जैसे एजुकेशन के ऊपर एक फुले का एक एपिसोड था, वो बहुत ही उच्च स्तर का एपिसोड माना जाता है। मंथन कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर आज जिस तरह से कॉरपोरेट कब्जा जमाए हुए है हर चीज के ऊपर, ये बहुत पहले मंथन फिल्म में श्याम बेनेगल जी ने बता दिया था। उसी समय के जो कंटेम्प्रेरी जैसे सत्यजीत रे ऊंचे दर्जे की फिल्म बनाते थे और मुंशी प्रेमचंद के स्टोरी शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर उनको प्राइज मिला था। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी पिक्चर उसी समय बनी थी सारांश, महेश भट्ट की, वो भी देखने लायक थे। यानी महापुरुष एक समय और एक काल में बनते हैं। मैं एक बार तहे दिल से अपने भारतीय समाज की ओर से श्याम बेनेगल की उच्च आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में अपना सर झुकाता हूँ। जय हिंद।